जब कभी जीवन में ऐसे मुश्किल पल आए, जब लगे कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा, हर कोशिश नाकाम हो गई, सपने टूटते नजर आते हैं और मन में गहरी निराशा भर गई है, तो याद रखना कि यही वो पल हैं जो हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देने आते हैं। जब रास्ते बंद नजर आते हैं, तब वास्तव में जीवन हमें रुककर सोचने, दिशा बदलने, खुद को और मजबूत बनाने और धैर्य सीखने का अवसर देता है। क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। इसलिए घबराने के बजाय मन को शांत करें, गहरी सांस लें, अपने भीतर की ताकत को पहचानें और एक छोटा कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि कई बार यही एक छोटा कदम हमें नई मंजिल तक ले जाता है। और जीवन का यही नियम है कि जो इंसान मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखता है, खुद पर विश्वास रखता है, मेहनत करता रहता है और सकारात्मक सोच नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। याद रखिए, इस दुनिया में हर महान व्यक्ति ने संघर्ष के इन्हीं अंधेरे पलों को पार करके रोशनी की ओर कदम बढ़ाया है। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखना आपके भीतर वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। बस जरूरत है उसे पहचानने और उस पर भरोसा करने की। अपने आप से ये वादा करें कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डटा रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और ईश्वर की कृपा हमेशा उन पर होती है जो हिम्मत नहीं हारते। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम जीवन की हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करेंगे, हर असफलता को सीख बनाएंगे और हर कदम पर खुद पर और अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखेंगे। क्योंकि सच्ची जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक दिन जरूर वो समय आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और गर्व से कहेंगे कि मैंने हार नहीं मानी, मैंने हर मुश्किल को पार किया और आज मैं वहां हूं जहां मैंने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। और अब मैं आपसे कुछ और गहरी बातें साझा करना चाहता हूं, क्योंकि जीवन की इस यात्रा में प्रेरणा की कोई सीमा नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब हम किसी मुश्किल घड़ी से गुजरते हैं तो हमारा मन हजारों सवाल करता है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों मुझे ये दर्द सहना पड़ रहा है? क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यही सवाल हमारे भीतर छिपे उस असली हीरे को तराशने का काम कर रहे हैं? जैसे सुनार सोने को आग में तपाकर ही उसे चमकदार बनाता है, वैसे ही जीवन की ये मुश्किलें हमें तपाकर निखारती हैं, हमारे अंदर छिपी उस ताकत को बाहर लाती हैं जिसका हमें खुद अंदाजा नहीं होता। याद कीजिए उन महान विभूतियों को जिन्होंने इतिहास रचा। स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका जाने का फैसला किया तो उनके पास न पैसे थे न कोई सहारा, लेकिन उनके मन में था तो बस एक विश्वास। वही विश्वास उन्हें शिकागो की उस ऐतिहासिक सभा तक ले गया जहां उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिकता से परिचित कराया। और आज भी जब कोई इंसान मुश्किलों से घिरा होता है तो उसे बस इतना याद रखना है कि ये समय भी गुजर जाएगा, ये तूफान भी थम जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आप इन्हीं मुश्किलों को याद करके मुस्कुराएंगे कि देखो मैंने इन्हें भी पार कर लिया। जिंदगी में कभी कभी ऐसा है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमारा नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जीव अकेला नहीं है। हर सुबह सूरज हम सबके लिए ही उगता है, हर रात चांद हम सबके लिए ही चमकता है, हवा हम सबको ही जीवन देती है और बारिश हम सबके लिए ही बरसती है। ये प्रकृति ही हमें सिखाती है कि हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं। बस जरूरत है इस एहसास को महसूस करने की। और जब आप ये एहसास कर लेंगे तो आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आपकी हर सांस में ईश्वर की मौजूदगी है, आपकी हर धड़कन में उनका प्यार है। इसलिए जब भी लगे कि अब और नहीं झेला जाता तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। उस परम शक्ति से जुड़ें जो इस पूरे जहान की मालिक है। उससे बात करें, उसे अपना दर्द बताएं, क्योंकि वही एक ऐसा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। वही एक ऐसा सहारा है जो कभी टूटता नहीं। और फिर देखिए कैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नया आत्मविश्वास जागता है, एक नई उम्मीद का दीपक जलता है। और यही उम्मीद, यही विश्वास आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां आपको सच्ची खुशी मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा, सच्ची शांति मिलेगी। तो फिर देर किस बात की? आज से, इसी पल से, इसी क्षण से ठान लीजिए कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं चाहे जितनी बार गिरूं, हर बार उठकर खड़ा हो जाऊंगा। मैं चाहे जितनी बार असफल हूं, हर बार नए जोश के साथ फिर से शुरू करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन सफलता मेरे कदम चूमेगी, एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी, एक दिन ये सपने सच होंगे। और जब वो दिन आएगा तो मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मैंने हार नहीं मानी, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने कभी अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। और यही सीख मैं आप सबको भी देना चाहता हूँ कि आप भी कभी हार मत मानिएगा।
आप भी कभी उम्मीद मत छोड़िएगा, आप भी कभी अपने विश्वास को मत टूटने दीजिएगा, क्योंकि आप में वो ताकत है, आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो क्षमता है कि आप दुनिया की हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, हर चुनौती को हरा सकते हैं, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की, अपने सपनों पर भरोसा करने की, अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखने की। और अब मैं आपसे कुछ और भी गहरी बातें साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेरणा का सागर असीम है और जीवन की यात्रा में हमें बार बार प्रेरित होने की जरूरत होती है। आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमारा मन अतीत में खो जाता है या भविष्य की चिंता करने लगता है। हम या तो पिछली गलतियों पर पछतावा करते हैं या आने वाले कल की फिक्र में घिर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन सिर्फ वर्तमान क्षण में ही जिया जाता है? न अतीत हमारे हाथ में है, न भविष्य। हमारे पास तो सिर्फ ये पल है, यही वक्त है, यही क्षण है। और अगर हम इसी पल को पूरी शिद्दत से जी लें, इसी पल में अपना 100% दे दें, तो अतीत अपने आप सुधर जाता है और भविष्य अपने आप संवर जाता है। इसलिए आज ही ठान लीजिए कि मैं वर्तमान में जीऊंगा, मैं हर पल को पूरी तरह से जीऊंगा, मैं हर सांस को एहसास के साथ लूंगा, क्योंकि यही जीवन है, यही सच्चाई है, यही सत्य है। और जब आप वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि जिंदगी की हर मुश्किल अपने आप हल होने लगी है, हर समस्या का समाधान मिलने लगा है, हर दुख का अंत होने लगा है। क्योंकि वर्तमान में जीने का मतलब ही यह है कि आप ईश्वर के साथ जुड़ गए, क्योंकि ईश्वर भी इसी वर्तमान क्षण में बसते हैं, न अतीत में न भविष्य में, बल्कि इसी पल में, इसी क्षण में, इसी समय में। इसलिए जब भी आप वर्तमान में होते हैं, आप ईश्वर के साथ होते हैं। और जब ईश्वर आपके साथ होता है तो फिर क्या मुश्किल है जो हल नहीं हो सकती, क्या दुख है जो दूर नहीं हो सकता, क्या पीड़ा है जो समाप्त नहीं हो सकती। बस जरूरत है वर्तमान में जीने की, यहीं और अभी जीने की, इसी पल को जीने की। और यही सीख हमें अपने महान ग्रंथ भी देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यानी वर्तमान में जो कर रहा है उसे पूरी निष्ठा से कर, भविष्य के फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तेरे हाथ में नहीं, तेरे हाथ में तो सिर्फ कर्म है। और अगर तू कर्म को सही तरीके से करेगा, पूरी लगन से करेगा, पूरे समर्पण से करेगा, तो फल तो मिलेगा ही, वो भी सबसे अच्छा मिलेगा। इसलिए आज से ये सीख अपने जीवन में उतार लीजिए कि मैं सिर्फ कर्म पर ध्यान दूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपने प्रयासों पर भरोसा रखूंगा, नतीजों की फिक्र नहीं करूंगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा कैसे आपका मन शांत हो जाता है, कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, कैसे आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। और इसी ऊर्जा के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ, इसी शांति के साथ आप दुनिया की कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं, कोई भी चुनौती हरा सकते हैं, कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और यही संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूं कि आप कभी हार न माने, कभी उम्मीद न छोड़ें, कभी अपने सपनों से समझौता न करें, क्योंकि आप में वो ताकत है जो पहाड़ों को चीर सकती है, आप में वो सामर्थ्य है जो सागरों को पार कर सकती है, आप में वो क्षमता है जो आसमान को छू सकती है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की, अपने सपनों पर भरोसा करने की, अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखने की। और यही विश्वास, यही भरोसा, यही श्रद्धा आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जहां आपको सच्ची खुशी मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा, सच्ची शांति मिलेगी।